सूर्य देव को जल देने की सही विधि और नियम। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव को जल अर्पित करने की सही विधि के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी होता है, लेकिन क्या आप इसके सही नियम जानते हैं? बहुत से लोग बिना सही विधि जाने सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सूर्य देव को कब, कैसे और किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। सही समय का महत्व। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय। कई लोग सोचते हैं कि सुबह 9 बजे या उससे भी बाद नहा धोकर सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय है सूर्योदय के तुरंत बाद। सूर्योदय के 1 से 2 घंटे के भीतर जल अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है, जो लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है। सूर्यास्त के समय। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी जल अर्पित करते हैं, जो गलत नहीं है, क्योंकि उस समय भी सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। 2. सही दिशा। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय पूर्व दिशा से होता है। अगर बादल, कोहरा या मौसम के कारण सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब भी आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। सूर्योदय का समय तो बदलता नहीं है। स्नान अनिवार्य है। बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल अर्पित करना वर्जित है। स्नान से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और गंदगी बाहर निकल जाती है। इससे सूर्य की किरणों का सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। बिना नहाए जल चढ़ाने से आपको इस प्रक्रिया का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। 4. तांबे के लोटे का प्रयोग। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के लोटे में ही अर्पित करना चाहिए। घर के किसी भी साधारण बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे का लोटा बाजार से लाएं और उसमें शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करें। यदि तांबे का लोटा उपलब्ध नहीं है, तो मिट्टी के पात्र का उपयोग भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 5वां, जल में क्या डालें? तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ निम्नलिखित चीजें मिला सकते हैं। कुमकुम यानी कि लाल रोली, अक्षत यानी कि चावल के साबुत दाने, टूटे हुए नहीं, लाल फूल। ये चीजें जल की महत्वता बढ़ा देती हैं और सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं। कम से कम चावल के दाने तो अवश्य डालें। ध्यान दें, बासी जल का प्रयोग बिल्कुल न करें। प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल का ही प्रयोग करें। 6. जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करें। जल अर्पित करते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप जल की धारा को देखते हैं, तो आपके मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। 7. सूर्य मंत्र का जाप। जल अर्पित करते समय सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप अवश्य करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवाये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भान्वये नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मारीचाये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 7 बार जाप भी करना चाहिए। 8वां, जल पैरों पर ना गिरे। जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। इसके लिए सीधे खड़े होकर आगे की ओर झुकें और फिर जल अर्पित करें। हालांकि कुछ छींटे पैरों को छू सकती हैं, लेकिन जितना हो सके ये कोशिश करें कि जल पैरों को स्पर्श ना करे। 9. जल अर्पित करने के बाद की विधि। जल अर्पित करने के बाद झुककर जल को स्पर्श करें और उसे अपने माथे और आंखों पर लगाएं। इस जल की 3 बार परिक्रमा करें। सूर्यदेव को प्रणाम करें। नियमितता बनाए रखें। यदि आपने सूर्यदेव को जल देना शुरू किया है, तो प्रतिदिन लगभग एक ही समय पर जल अर्पित करें। इस नियम को किसी भी स्थिति में न तोड़ें। यदि भूलवश सही समय पर जल न दे पाएं, तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें।
नियमितता से ये एक अच्छी आदत बन जाएगी। 11. रविवार का विशेष महत्व। सूर्यदेव को अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। 12. परहेज। जल अर्पित करने वाले व्यक्ति को मांस और मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। लाभ। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। समापन। तो दोस्तों, ये थे सूर्यदेव को जल अर्पित करने के सभी महत्वपूर्ण नियम। इन नियमों का पालन करके आप सूर्यदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।